हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू इंडियन फ्रेंचाइज सॉल्यूशन। सो दोस्तों, आज जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मैं आप सबके लिए लेके आया हूं, आप उसे मिस करना नहीं चाहोगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और दोस्तों, इंडियन फ्रेंचाइज सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दोस्तों, आज जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मैं आप सबके लिए लेके आया हूं वो है आपका मोबिलिटी स्पेस से। आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है आपका ट्रैवल स्पेस से जुड़ी हुई है। दोस्तों, आज जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है राइडज़ू कैब्स। और हमारे चैनल के शुरुआती दिनों में जो है हमने इस कंपनी के ऊपर एक वीडियो डाला था। तो जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने जरूर इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखा होगा। दोस्तों, बीते समय में काफी सारी उपलब्धियां जो हैं वो राइडज़ू कैब्स ने अचीव की हैं और कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं जो कस्टमर्स और फ्रेंचाइजीज दोनों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। सो दोस्तों, आज के वीडियो में जो है हम उन सारी चीजों के बारे में जो है बात करेंगे। साथ ही साथ वो लोग जिन्होंने अभी तक राइडज़ू कैब्स की क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है नहीं देखा है, उनके लिए भी हम पूरी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को जो है वो इन डिटेल कवर करेंगे। दोस्तों, राइडज़ू कैब्स एक ऑनलाइन कैब एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है जहां पे कस्टमर अपनी जरूरत अनुसार ऑनलाइन ऐप के माध्यम से जो है वो ऑटो या टैक्सी जो है वो आराम से बुक कर सकता है। सो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जो है हम इस बिजनेस के स्कोप को समझते हैं और उसके बाद जो है राइडज़ू कैब्स क्या फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी जो है आप सबके लिए लेके आया है उसके बारे में भी जो है इन डिटेल हम बात करेंगे। दोस्तों, बच्चों के स्कूल जाने से लेके कॉलेज ट्रैवलिंग, डेली ऑफिस कम्युनिकेशन, फैमिली ट्रिप हो या तो कोई हमारी मेडिकल इमरजेंसी हो, तो हमें हर हाल में जो है किसी ना किसी ट्रैवलिंग के लिए व्हीकल की जरूरत पड़ती है। और ऐसे में आप ऑनलाइन कैब एग्रीगेटर्स के माध्यम से अपने घर पे बैठे बैठे ऐप के माध्यम से जो है गाड़ी अपने लोकेशन पे आप मंगवा सकते हो। दोस्तों, टेक स्काई रिसर्च की अगर रिपोर्ट को भी देखा जाए तो ऑनलाइन कैब एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स की डिमांड जो है ईयर ऑन ईयर बढ़ी है और ये जो है ये आपका हर रीजन में बढ़ी है। इसे बहुत ही ब्रॉड लेवल में अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स, ऐसी सर्विसेज को कस्टमर जो है वो खुले दिल से एक्सेप्ट कर रहा है और साथ ही साथ केवल उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इन सर्विसेज को अवेल भी कर रहा है, वो भी बहुत ही एक बड़े पैमाने पे। दोस्तों, ऑनलाइन कैब और टैक्सी बिजनेस के ग्रोथ को समझने के लिए हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। हम इंडिया में ही चलने वाली दो कंपनीज ओला और उबर को कंसीडर कर इसको समझते हैं। दोस्तों, ओला और उबर ने जब इंडिया में अपनी शुरुआत की थी तो किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये बिजनेस जो है वो इतनी तेजी से ग्रो करेगा, लोग इस बिजनेस को इतना अडॉप्ट करेंगे और कस्टमर्स जो है वो इतने पैसे जो है वो खर्च करने के लिए रेडी होंगे। लेकिन दोस्तों, कुछ सालों के अंदर ही हमने देखा कि ओला और उबर इन लोगों ने जो है हर महीने, हर साल जो है लाखों करोड़ों का बिजनेस जो है अपने प्लेटफॉर्म पे किया। तो दोस्तों, आई होप आप अभी तक ये जरूर समझ गए होंगे कि इस बिजनेस का कितना बड़ा स्कोप है और इसे कितने बड़े स्केल पे जो है आप कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आपके पास क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उसको समझते हैं। दोस्तों, भारत जो है एक बहुत बड़ा देश है जहां पे 700 डिस्ट्रिक्ट्स में लगभग 4000 से ज्यादा शहर है और गांव की तो मैं यहां गिनती ही नहीं कर रहा हूं। अब दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि क्या जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे ऐसी सर्विसेज मिल रही हैं, क्या ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऐसी सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं। हो सकता है आप जिस सिटी में रहते होंगे, आप जहां जिस लोकेशन में भी रहते होंगे वहां पे ऐसी सर्विसेज नहीं मिलती होगी, लेकिन यहाँ पे एक सवाल भी है कि अगर आप ऐसी सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचाएंगे तो क्या उसे कोई लेगा नहीं, क्या उसका कोई यूज नहीं करेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज की डेट में छोटे से छोटे गांव में भी जो है बहुत बड़ी डिमांड है। लोग जो है वो अच्छी सेवाएं लेना चाहते हैं, लोग एक अच्छा लाइफ जीना चाहते हैं। सो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आपको राइडज़ू कैब्स के साथ ही जुड़ के जो है ऑनलाइन कैब का बिजनेस क्यों करना चाहिए। दोस्तों, राइडज़ू कैब्स के पास जो है वो ODTTL लाइसेंस है जो कि एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड लाइसेंस है।
अब दोस्तों आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये ODTTA होता क्या है। सो दोस्तों ODTTA का फुल फॉर्म है ऑन डिमांड टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसपोर्टेशन एग्रीगेटर्स। अब चलिए दोस्तों थोड़ा ये भी समझते हैं कि कंपनी अपने कस्टमर्स को क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी सिटी राइड्स ऑन टैक्सी एंड ऑटो प्रोवाइड करती है। इसके साथ ही साथ आउट स्टेशन ट्रेवल के लिए भी अगर किसी को कैब चाहिए तो वो भी जो है राइड्स कैब्स पे कस्टमर्स को मिलता है। इसके साथ ही साथ कंपनी जो है वो रेंटल सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही है। दोस्तों वहीं अगर राइड्स कैब्स के प्रेजेंस के बारे में बात किया जाए तो राइड्स कैब्स का प्रेजेंस जो है आपका असम बिहार से लेके अंडमान निकोबार आइलैंड तक है। और दोस्तों राइड्स कैब्स अपने फ्रेंचाइज नेटवर्क के माध्यम से अपने बिजनेस को और भी लोकेशंस में जो है वो एक्सपेंड करना चाहता है और यहीं पे जो है आपके लिए एक फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है। और दोस्तों हाल ही में कंपनी ने अपनी सर्विसेज जो है वो भुवनेश्वर सिटी में भी स्टार्ट कर दी है। सो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि राइड्स कैब जो है वो आपके लिए क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आया है, इसमें कितने का इन्वेस्टमेंट रखता है और इसका क्या प्रोसीजर रहेगा। सो दोस्तों सबसे पहले जो है हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। सो दोस्तों अगर आप भी राइड्स कैब्स की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो तो आप जो है इसे 1 लाख की इन्वेस्टमेंट से भी शुरू कर सकते हो। दोस्तों आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 लाख से लेके 20 लाख रुपए तक वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन सिटी। तो आप इसे सरल शब्दों में समझो तो अगर आप छोटे शहर में अगर फ्रेंचाइजी ले रहे हो तो हो सकता है आपका इन्वेस्टमेंट कम होगा, और अगर बड़े शहरों में ले रहे हो आप इसकी फ्रेंचाइजी तो हो सकता है आपका इन्वेस्टमेंट वहां पे ज्यादा होगा। अब फ्रेंचाइजीज के लिए इन्वेस्टमेंट आसान बनाने के लिए कंपनी पार्ट पेमेंट का ऑप्शन भी प्रोवाइड कर रही है। अब इसके बारे में इन डिटेल जानकारी लेने के लिए जो है आप कंपनी से डायरेक्टली बात कर इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। सो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एज अ फ्रेंचाइज जो है आप इसमें कितने पैसे कमाते हो, और इसको समझने के लिए जो है हम एक चार्ट की मदद लेंगे। तो चलिए उसको थोड़ा समझ। तो दोस्तों जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 3 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ऑपरेटर 1, ऑपरेटर 2 और राइड्स कैब्स। तो अब तीनों सिनेरियो में जो कमीशन है वो आपका अलग अलग है। जैसे कि ऑपरेटर 1 में 27% है, ऑपरेटर 2 में 25% है, वहीं राइड्स कैब्स का जो है वो केवल 15% है। तो मान लीजिए कि अगर एक दिन में एक ड्राइवर अगर 2200 रुपए का बिलिंग करता है तो जो कमीशन इसके ऊपर वो पे करता है कंपनी को, ऑपरेटर 1 के केस में वो 594 रुपीज है, ऑपरेटर 2 के केस में वो 550 रुपए है, और राइड्स कैब्स के केस में जो है वो केवल 330 रुपए है। तो अगर उसका पूरा खर्चा काट दिया जाए, जैसे कि उसके फ्यूल के जो एक्सपेंसेस हैं, ये कमीशन के जो एक्सपेंसेस हैं, तो राइड्स कैब्स में जो है वो करीब 1170 रुपए कमाता है। वहीं ऑपरेटर 1 और ऑपरेटर 2 में वो केवल 906 और 950 रुपए कमा रहा है। तो इस हिसाब से अगर उसके 30 दिन का अगर इनकम जोड़ा जाए तो राइड्स कैब्स के केस में जो ड्राइवर है वो एक गाड़ी पे बेसिकली 35,100 रुपए बनाएगा, और आपका जो ऑपरेटर 1 और ऑपरेटर 2 के केस में जो है 27,180 और ऑपरेटर 2 के केस में 28,500 रुपए बनाता है। तो दोस्तों अगर इसमें से अगर हम थोड़ा सा मेंटेनेंस भी काट दें तो करीब करीब जो है 33,600 रुपए जो है राइड्स कैब्स के केस में एक कैब के ऊपर जो है वो ड्राइवर कमाएगा। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि क्योंकि कमीशंस बहुत कम है राइड्स कैब्स में, इसलिए जो है ड्राइवर की इनकम जो है वो काफी बढ़ जाती है। अब दोस्तों समझते हैं कि फ्रेंचाइजी जो है इसमें कितने पैसे बनाएगा। सो मान लीजिए दोस्तों कि एक फ्रेंचाइजी के पास जो है करीब करीब 150 गाड़ियां हैं, और अगर एक गाड़ी एक दिन में अगर 330 रुपए अगर कमीशन कमाती है तो लगभग वो एक दिन में 49,500 रुपए टोटल कमीशन अर्न करता है। तो 30 दिन के हिसाब से ये करीब करीब 14,85,000 रुपए होगा। अब इसमें जो है 49% शेयर जो है वो फ्रेंचाइजी का होता है, तो वो बन के आपको आता है 7,27,650 रुपए। अब चलिए दोस्तों ये समझते हैं कि जो ड्राइवर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो राइड्स कैब्स को ही क्यों चुनते हैं। सो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम ड्राइवर्स के बारे में बात करेंगे। सो जो पहला मेन बेनिफिट ड्राइवर्स को मिलता है वो है इनका लोवेस्ट कमीशन। तो जितने भी मार्केट में प्लेटफॉर्म्स हो
वो सब के सब जो है वो बहुत ही हाई कमीशन जो है वो ड्राइवर से चार्ज करते हैं, और ऐसे में जो राइड्स कैब जो कमीशन चार्ज करता है वो बहुत ही कम है। तो ऐसे में ड्राइवर जो है वो ज्यादा पैसे अपनी जेब में बचा पाता है। इसके साथ ही साथ राइड्स कैब जो है अपने ड्राइवर्स के लिए इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड्स भी देता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों जो ड्राइवर्स होते हैं उनका डेली कितना अर्निंग है उसके लिए जो है एक वॉलेट का ऑप्शन उनको देता है, जहां वो ऑनलाइन देख सकता है कि आज उसका कितना बिजनेस हुआ। इसके साथ ही साथ जो है वो उनको ऑनलाइन बैंक अकाउंट में अपनी अर्निंग को ट्रांसफर करने का भी ऑप्शन देता है। तो अब चौथा है दोस्तों सपोर्ट टूल। अब सपोर्ट टूल जब मान लीजिए ड्राइवर्स के कुछ कंसर्न्स हो सकते हैं, उसको कुछ परेशानियां हो सकती हैं, तो उसको भी एड्रेस करने के लिए जो है ड्राइवर्स के लिए स्पेसिफिकली एक सपोर्ट टूल बना के दिया गया है। तो ये सारी चीजें जो है मिला जुला के अगर आप देखो तो ड्राइवर्स को राइड्स कैब्स के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है और उनको लॉन्ग टर्म में जो है अपने साथ जोड़ के रखती हैं। और दोस्तों अगर वही कस्टमर्स के बारे में बात किया जाए तो राइड्स कैब जो है वो परमानेंट ऑफर्स और रेफरल प्रोग्राम्स रन करता रहता है। इसके साथ ही साथ जो आपके फेयर्स होते हैं वो भी किसी और प्लेटफॉर्म के माध्यम काफी कम होते हैं। और यहाँ पे जो है राइड्स कैब्स कस्टमर्स के सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए जितने भी राइड्स होती हैं उसे ओटीपी प्रोटेक्टेड बनाता है। इसके साथ ही साथ जो आपके पीक आवर्स के जो चार्जेस होते हैं, जो नाइट चार्जेस होते हैं वो भी काफी कम होते हैं। तो चलिए दोस्तों एक और महत्वपूर्ण चीज जो होती है वो है कि कंपनी जो है अपने फ्रेंचाइजीज को क्या सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो देखिए दोस्तों कंपनी जो है वो मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। मार्केटिंग सपोर्ट जो है वो ऑनलाइन माध्यम द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ ही साथ अपने फ्रेंचाइजीज के लिए एक डेडिकेटेड सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अगर उनको अपने बिजनेस ऑपरेशंस में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको कोई गाइडेंस चाहिए, उनको कोई हेल्प चाहिए, तो उसके ऊपर जो एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट जो है राइड्स कैब जो है वो प्रोवाइड करता है। दोस्तों इसके साथ ही साथ कंपनी ने 2 न्यू पैनल्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जहां फ्लीट पैनल और वेंडर पैनल, जिससे मल्टीपल कार ओनर्स और ट्रैवल एजेंसी अपने खुद के पैनल से ड्राइवर मैनेज कर सकता है। साथ ही साथ ड्राइवर की परफॉर्मेंस को भी जो है वो देख सकता है। सो दोस्तों आई होप आप राइड्स कैब्स के फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी को जो है वो बड़े ही अच्छे से समझ गए होंगे। सो दोस्तों अगर आप भी राइड्स कैब्स की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो है एक एप्लीकेशन लिंक दिया हुआ है। आप आज ही जाके एप्लीकेशन लिंक को फिल कर राइड्स कैब्स की फ्रेंचाइज के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो, कोई कंसर्न हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करना ना भूलें, मैं आपको उस पर डेफिनेटली रेस्पॉन्ड करूंगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर किसी और कंपनी की फ्रेंचाइजी या डिस्ट्रीब्यूटरशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।